Tripped up on the mic, just swinging with the hip, the hop once again. In effect, feel the constant slamming of the bass line. Never mess around with the funk because I'm sticking, kicking, always finger licking. I don't need Halloween just to be trick or treating because I'm always on top. You ready to walk to the job and tell you what's up. Hey everyone, this is Vedant. This is Pravash And welcome back to the Reactionist. आज हम क्या करने वाले हैं? तो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ बुलेट ट्रेन। और ये बुलेट ट्रेन किसकी मूवी है? ब्रैड पिट। लास्ट उनकी जो मूवी निकली थी हम लोगों ने देखा था, बड़ी मूवी थी एड एस्ट्रा, वो एक स्पेस मूवी थी, आउटर स्पेस मूवी थी। Absolutely. पर ये एक एक्शन मूवी है गाइस। अभी तक हम लोगों ने ट्रेलर पे रिएक्ट नहीं किया है, पर जल्दी ट्रेलर पे रिएक्ट करते हैं, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। तो लेट्स गो गाइस। जापान। हाय, मेरे हाथ में बढ़ा नहीं किया, आवाज करना मना है, पूरा भी अंदर की आवाज से काम चलाना होगा। एक गाना है। ओए, ओ ओह सही लाइव। अब तुम मेरा एक नया अवतार देखोगे। अगर मैंने कुछ चैन से जीने दोगे तो वो भी तुम्हें जीने देगी। लगता है तुम अपना पेशा भूल गए। मैन उठाओ। मेरे हर काम में किसी की जान चलती है, मैं अब वैसा इंसान नहीं रहा। कुछ मसले बिना हथियारों के नहीं सुलझते। क्या हो रहा है? ओ बॉस, ये मेरा फेवरेट एक्टर है गाइस। क्या मस्त फाइट करता है ये बंदा, और ही इज सो डैम सीरियस। एक ब्रीफकेस। वापस आने के बाद तुम एक आसान काम चाहते थे ना, जिससे आसान ओ ओ मार दिया क्या? मोबाइल। ओ ओ ओ तेरी जिंदगी भी वैसे बर्बाद होगी जैसे तूने मेरी की थी। अबे साले लेके तो है कौन? ओए डेडपूल। डेडपूल 2 को आसान नहीं, खतरनाक कहते हैं। ओ फाड़ू एक्शन है बॉस। हाँ, इस ट्रेन पर मैं अकेला नहीं हूँ, जिसे ये ब्रीफकेस चाहिए। ओ आई, ये तो वो शैनन, व्हाट शैनन किसका नाम? मैंने संभाल कर रखा है। माँ कसम ये था। सब सही वक्त पर हो रहा। आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, तुझे ब्रीफकेस चाहिए। ये तो डेडपूल में थी ये एक्ट्रेस। इज इट? अभी ये ट्रेन के अंदर क्या हो रहा है? सकता है चचा सठिया गए हो क्या? ओह आइता का और नहीं चाहिए शुक्रिया। अच्छा तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जैसे फ्लेवर्ड सोडा? यही चाहिए। कमोडिगा। सिर्फ कोई परवाह नहीं है ना, मारपीट हो रही है यहाँ पे कुछ। जहाँ दोनों बात भी कर सकते हैं, बातों का वक्त निकल गया। और ऐसा क्या? ओके। ओए ओ अरे ये तो वॉर में देखा था मैंने। नहीं, 15 जुलाई। गाइस बहुत फन था यार ये ट्रेलर। मैंने सोचा कि ये ट्रेलर का जब भी मैंने नाम सुना था कि ऐसा एक ट्रेलर रिलीज होने वाला है एंड ऑल, तो मैंने सोचा कि यार ब्रैड पिट है तो थोड़ा बहुत सीरियस मूवी होगा एंड ऑल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस। दिस इज फन। ये एक पूरी बॉलीवुड मूवी लगी गाइस। मतलब एक बॉलीवुड मूवी में होता है कि एक ट्रेलर हमें देखते हैं ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई देता है, स्टार स्टडेड होती है, वैसे ही लगा। आजकल मुझे लगता है कि हॉलीवुड इज ट्राइंग टू कॉपी अस। ठीक है, मैं ऐसा ही खा रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली कुछ जगह पे ऐसा लगता है मुझे, नॉट इन ऑल मूवीज, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि ये बॉलीवुड वाला पंच होना चाहिए था इसमें, तब जाके ये मूवी हिट होगी, या फिर ऐसा कुछ। आई डोंट नो, शायद बड़े बड़े हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस में जब बंद दरवाजों के पीछे जब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स डिस्कस करने बैठते हैं, क्या पता शायद ये बात भी होती होगी उनके बीच में। बट मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, बहुत मजा है एक ट्रेन के अंदर। जो बचपन में हम लोगों ने जो मूवी देखी थी ट्रेन के ऊपर, क्या था? द बर्निंग ट्रेन। वो कुछ और था, वो कुछ और था, वो एक डिजास्टर। हाँ, मतलब डिजास्टर रिलेटेड एक कुछ था कि नेचुरल इंसिडेंट नहीं है, मतलब एक एक्सीडेंट होने वाला है ट्रेन में। और ये तो पूरा मतलब एक्शन से भरा हुआ है, और हाँ एकदम मतलब फंकी चीज है गाइस इसमें। एक बार अगर मैं इसके कास्ट के बारे में तो गाइस मैं हम दोनों आपको बताना चाहते हैं कि ये मूवी स्टार स्टडेड है। मतलब आपके जितने भी हॉलीवुड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, सब इसके आप जानते हो, मतलब आपके दिमाग में आते हो, उसमें है, वो सब है इसमें है यहाँ पे। और ट्रेलर में ज्यादा दिखाया नहीं गया, शायद इसकी एक सेकंड ट्रेलर भी निकलेगी क्योंकि ये मूवी जुलाई 15 को रिलीज होने वाली है। काफी ज्यादा टाइम है हम लोगों के पास, तो और एक ट्रेलर में उन सबको दिखाया जाएगा। फिर भी हम बता देते हैं गाइस कि सबसे पहले तो इस मूवी में एज अ लीड ब्रैड पिट
एक्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद है गाइस सैंड्रा बुलॉक, लेडी गागा, जोई किंग। अच्छा, जोई किंग के बारे में हम लोग बता दें कि किसिंग बूथ जो नेटफ्लिक्स में जो फेमस टीन रोम कॉम शो है उसमें वो एक्टिंग कर चुकी है। उसके बाद है एंड्रयू कोजी और लोगन लर्मैन और एरन टेलर जॉनसन, जो कि एरन टेलर जॉनसन वो है जिसको आपने मार्वल मूवीज में, एवेंजर्स में क्विक सिल्वर का रोल करते हुए देखा है, और ये किक एस मूवी में भी एक्टिंग कर चुके हैं। मतलब ही वाज बेसिकली द लीड आउट देयर। और जो हमारे फेवरेट जो है, जिनको देख के हम लोग चिल्लाने की कोशिश, हम लोग पागल हो गए थे, दैट इज मिस्टर हिरोयुकी सनादा। ही इज अ ग्रेट एक्टर, ही इज अ ट्रेमेंडस एक्टर एंड ही इज अ लेजेंडरी एक्टर इन जापान एंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड आई गेस। बॉस वो ही लुक्स डैम गुड। कभी कभी यू नो गाइस, आप मुझे पता है कि कल ही हम लोगों ने कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पठान का डेट अनाउंसमेंट के ट्रेलर के ऊपर और फिर उस वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया है। आप हमको गाली दे सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि करंटली शाहरुख खान इज कॉपिंग द हेयर स्टाइल एंड द लुक for Hiroyuki Sanada. I don't know, I can be wrong. मैं शायद इनसे ज्यादा obsessed हूँ, इसलिए शायद मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। ऐसा लगता है गाइस, ऐसा नहीं है, बस ऐसा हो भी सकता है, नहीं ऐसा हमारा एक ओपिनियन है। और ब्रैड पिट जिस पहले बंदे से वो ट्रेलर के शुरुआत में जिनसे वो मारपीट कर रहे थे, लैपटॉप लेके, मोबाइल लेके, जो हम लोगों ने देखा है, दैट इज ब्रायन टायरी हेनरी। और एक पुलिस ऑफिसर आई गेस कोई था, जिसमें जैसे मैंने कहा था ट्रेलर में कि मैं उनका लास्ट नेम मुझे पता है, आई डोंट नो हिज फुल नेम। ही इज मिस्टर माइकल शैनन एंड ही वाज बेसिकली द विलन इन मैन ऑफ स्टील में थे। जनरल जॉड एग्जैक्टली। सो गाइज, ये कास्ट काफी बड़ी है। अगर इसके डायरेक्टर के बारे में अगर बताएं उनके बारे में, तो वो भी काफी पागल इंसान है। ही इज रिलेटेड टू एक्शन, और उन्होंने उनका नाम है डेविड लीच एंड ही हैज डायरेक्टेड डेडपूल 2 जैसे आप लोगों ने ट्रेलर में देखा है। ही हैज आल्सो डायरेक्टेड हॉब्स एंड शॉ जो फास्ट एंड फ्यूरियस, जॉन विक, सबसे पहली जो जॉन विक मूवी है गाइस, जो अब जो मतलब बहुत बड़ी मतलब सीरीज बन गई है जॉन विक की, सब वेट कर रहे हैं। और $1 बिलियन का बिजनेस कर रही है जॉन विक, और एक और उन्होंने स्पेशल फ्रेंचाइजी है जो कियानू रीव्स, और उन्होंने कियानू रीव्स को बहुत साल बाद एक एक्शन मूवी में वो लेके आए, क्योंकि इससे पहले जॉन विक से पहले सब भूल ही चुके थे ज्यादातर आजकल के जितने भी जनरेशन है, वो 90s के, जब मैट्रिक्स हुई होके खत्म हो चुकी थी, तब किसी ने अप्रोच नहीं किया कियानू रीव्स को कि ऐसे कोई एक्शन मूवी में एक्टिंग करे, लेकिन उन्होंने जॉन विक बना के कियानू रीव्स को एक नए मुकाम पे उनको भेज दिया है, और जॉन विक को भी। और हॉब्स एंड शॉ आप सबको तो पता है, वो भी कितनी बिजनेस कर चुकी है। फाड़ू मूवी है गाइस, वो बॉलीवुड टाइप जेसन स्टैथम और एक साथ ड्वेन जॉनसन एक साथ थे उस मूवी में, इड्रिस एल्बा, मतलब ये सब एक साथ थे एक मूवी में। और इससे पता चलता है कि वो इतने बड़े एक्शन मूवी के फैन क्यों, मतलब वहाँ के आप बता सकते हैं रोहित शेट्टी। हाँ, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि डेविड लीच ने बेसिकली उन्होंने जीन क्लॉड वैन डैम और ब्रैड पिट के लिए उन्होंने स्टंट डबल भी किया है उनके मूवीज में। 5 बार वो ब्रैड पिट के लिए स्टंट डबल हुआ है, और 2 बार जीन क्लॉड वैन डैम के लिए। मतलब लिटरली धक्का मुक्की, मारपीट, उठा गिरा, मतलब उनके नेचर में ही है, मतलब एक्शन, मतलब एग्जैक्टली उनके खून में है। तो ऐसे ट्रेलर तो ऑब्वियसली ऐसे बनेंगे, एक्सपेक्ट तो करेंगे, और काफी फंकी लग रही है मुझे ये मूवी, और काफी मजा आने वाला है। और गाइस, मैं बहुत खुश हुआ ब्रैड पिट को एक एक्शन मूवी में बहुत सालों बाद। हाँ, एक मूवी उन्होंने की थी एड एस्ट्रा, वो एक स्पेस मूवी थी, वो भी मुझे काफी पसंद आई थी। और उसके बाद ऐसी कोई बड़ी, हाँ, वाइस में, दी वाइस मूवी में शायद ब्रैड पिट थे, और डेडपूल 2 में भी वो उनका एक छोटा सा 2 सेकंड का, आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप एवेंजर्स के फैन हो, मार्वल के फैन हो, डेडपूल के फैन हो, तो आपको अभी तक पता लग गया होगा कि मैं कौन से सीन के बारे में बात कर रहा हूं। वो उनका वो सुपर हीरो का नाम क्या, वैनिशर ऐसा कुछ था, मतलब वो इनविजिबल था, वो आया और गया। आपको वो सीन देखना चाहिए कभी, आप आराम से, जब कभी आप डेडपूल मूवी देखोगे। कौन सा वाला सीरीज है बाय द वे? वो डेडपूल 2 था। डेडपूल 2 में आपको देखना चाहिए वो वाला सीन, इतनी हंसी आएगी गाइस, यू विल लव दैट। सो अल्टीमेटली अगर इस मूवी के बारे में बात करें, तो जैसे हम लोगों ने कहा कि स्टार स्टडेड कास्ट है, और एक और रीजन है हम लोगों ने इस ट्रेलर को हिंदी में रिएक्ट किया, या फिर हम लोगों ने हिंदी ट्रेलर पे रिएक्ट किया, क्योंकि कभी कभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा या फिर मैं भाव नहीं खाना चाहता। कभी कभी मैं इंग्लिश ट्रेलर देखता हूँ, तो किसी में अगर सबटाइटल ना हो, तो इतने कुछ डायलॉग्स हैं जो विस्पर किए जाते हैं, हम लोगों को समझ भी नहीं आता। we cannot really get that thing. So
हमें ये भी चाहिए था कि कुछ कुछ हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कभी कभी हम लोग को कहते हैं कि भाई कभी हिंदी कोई ट्रेलर में रिएक्ट कर दो आप, अगर इंग्लिश है तो उसमें हिंदी सबटाइटल्स भी मिलते हैं। तो लकीली हमें इस मूवी की एक हिंदी ट्रेलर हमें देखने को मिली और हम लोगों ने उस पर रिएक्ट किया। एग्जैक्टली तो हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं जिनको ये कमी भी महसूस होती है कि इस ट्रेलर को मैं समझ नहीं पाया, पूरा इंग्लिश में था यार, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सिर्फ देखने में ही अच्छा लगा, तो हम लोगों ने कोशिश की कि उनको भी हम ठीक से ये अपना रिव्यू रिप्रेजेंट कर पाए। आई होप हम थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुए हैं ये करने में। लेकिन ये कहते हुए गाइज, हम लोगों को आपका प्यार चाहिए, अपना आपका जो सपोर्ट है वो बरकरार रखिए, हमें देखते रहिए, हमें रिएक्ट करते हुए, और हमें रिव्यू देते रहिए, हमें आइडियाज़ देते रहिए, हमें हम पे कमेंट कीजिए, हमें हमेशा सजेशन दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए आगे जाके, किस कंटेंट पे हमें रिएक्ट करना चाहिए। और बस यही था मेरी तरफ से। लाइक कीजिए गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, ये तो कहने वाली बात नहीं है, फिर भी तब तक के लिए गाइस गुड बाय, सी यू and meet again. Goodbye.